देखो पूरा जो पेपर था पूरी समझ पे आधारित था। पेपर पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चंस थे और एनवायरनमेंट के इनके थोड़े टफ क्वेश्चन थे। पीएससी का जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो हमेशा जैसे आता रहता है उसके आसपास ही रहेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे नीट वगैरह जो एक दिवसीय एग्जाम होते हैं उनमें इस तरह की धांधली होती है। यूपीएससी हर बार हर सत्र में कुछ नवाचार करती है। काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल था, टफ था। मतलब आप बुक्स से कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने बुकिश नॉलेज पे आप रिलाई होके गए हो तो आप नहीं कर पाओगे पेपर। सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। दरअसल आज कई भारत में सभी अलग अलग सैकड़ों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। दरअसल यूपीएससी का आज एग्जाम हुआ है और उसी के चलते आप देख पा रहे होंगे यूपीएससी का जो एग्जाम है उसी के ये कैंडिडेट हैं जो अब एग्जाम देके बाहर निकले। यानी कि दो पारी में एग्जाम किया गया था, एक 11:30 बजे है और एक सेकेंड पारी अभी 4:30 बजे छूटेगी। तो ये पहली पारी थी और आज जो बच्चे एग्जाम देके आ रहे हैं इन सभी से पूछते हैं कि आज का किस तरह का पेपर रहा और क्या वो पेपर में किस तरह आज अपने आप पेपर को प्रेजेंट करके आए हैं। उन सभी मुद्दों पे बातचीत करते हैं। जी, आज का पेपर किस तरह का रहा? सॉरी, दरअसल अगर एग्जाम और इस बात की जाए जो एग्जाम आज लगा है उसको लेकर बात की जाए तो दरअसल सुरक्षा, निगरानी और पारदर्शिता की पूरी तैयारी रखी गई थी और कड़ी उसके बाद जांच प्रक्रिया के बाद इन सभी को अंदर एंट्री दी गई। तो काफी लंबे प्रोसेस के बाद पूरी निगरानी के साथ ये एग्जाम कराई गई थी और उसी के चलते आज कैंडिडेट एग्जाम दे के आ रहा है। तो कैंडिडेट से बातचीत करते हैं और आज तक किस तरह का पेपर रहा उन सभी मुद्दों पे बातचीत करते हैं। देख पा रहे होंगे कि कैंडिडेट बातचीत करके आए। जी, आज का पेपर था, किस तरह का रहा, क्या रहा? देखो पूरा जो पेपर था पूरी समझ पे आधारित था और जो पढ़ के जो रटते हैं वो उनके लिए पूरा तरह से मुश्किल पेपर था। जो अपने पढ़ो, बेसिक बुक्स पढ़ो, उनका ज्ञान को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो उनकी सोच पर आधारित था। और पेपर पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चंस थे और एनवायरनमेंट के इनके थोड़े टफ क्वेश्चन थे। अब आपकी बात की जाए, आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने छोड़े? देखो मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और जहाँ तक पॉसिबल है पेपर अच्छा था और फिर आगे देखते हैं। अच्छा, पहले जो अभी का पेपर होने वाला है इसके आधार पे कट ऑफ का अनुमान लगाया जाता है, तो क्या आप अनुमान अभी तक जता रहे हैं? अनुमान जैसा प्रीलिम्स, जैसे जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो हमेशा जैसे आता रहता है उसके आसपास ही रहेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वैसा जैसे मतलब 80 से 90 के बीच में जो कैटेगरी वाइज जो होती है उसके हिसाब से कट ऑफ रहेगी। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहेगा, सेम वैसा ही है पेपर। इसी एग्जाम के चलते इससे पहले नीट एग्जाम हुआ था, वो भी पूरे भारत में हुआ और उसी को लेके कई अभ्यर्थी, कई कैंडिडेट वो कह रहे थे कि शायद पारदर्शिता से हो और हम उम्मीद करते हैं। क्या आपका क्या इस पर राय है, क्या कुछ इस तरह का मामला रहा है? देखो यूपीएससी में तो कई चरण होते हैं, जैसे प्रीलिम्स है, मेंस के भी 9 पेपर्स होते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होती क्योंकि पूरा वो लिखित पेपर होता है। जैसे नीट वगैरह जो एक दिवसीय एग्जाम होते हैं उनमें इस तरह की धांधली होती है तो उसका तो इफेक्ट रहता ही है। अब यूपीएससी में तो इस तरह के चांसेस कम संभावना रहती है क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी होता है और मेंस में 9 पेपर्स भी होते हैं और पूरा लिखित पे और इन चीज़ों पे होता है। तो और फिर भी देखो मतलब जो कहते हैं पर्दे के पीछे क्या होता है उसका तो किसी को कुछ नहीं पता। आखिर मेरा आपसे ये सवाल है कि कौन सा आपको इसमें से सवाल जो आपको बड़ा टफ लग रहा था या आपको समझने में काफी समय लगा? इसमें देखो कुछ अभी हर यूपीएससी हर बार कुछ नवाचार करती है। इस बार क्वेश्चंस किया था, जैसे पिछली बार हमेशा आता है कि भाई कोई इनमें से एक, कोई दो, अब उनमें से कुछ एक और देखो इस तरह का कुछ नया नवाचार किया है इन्होंने। ये यूपीएससी हर बार हर सत्र में कुछ नवाचार करती है। जो मुझे लगा नवाचार वाला वो मैं आपको बताता हूँ आपको। इसमें मैंने तो पहले दिया है तो मुझे तो ऐसा जानकारी था कि भाई ये अच्छा, इससे पहले कितनी बार अटेम्प्ट कर चुके हैं? ऐसे देखो ये कथन, ये है ना 2 कथन सही है जिनमें से एक कथन सम्मिलित है, केवल एक कथन सही है, कथन 2 ये बिल्कुल नवाचार किया यूपीएससी ने। हर बार यूपीएससी नवाचार करती है अपना, तो इस बार ये नवाचार लगा मुझे। क्या आपको इसमें कितनी टफ लगा? क्या नहीं ये उल्टा अच्छा है। ये क्वेश्चन इजी दिए थे क्योंकि इसमें नई चीज की है तो पहली बार में से नॉर्मल किया है। अब आगे देखना होगा कि वो क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सर। कौन सा चैनल है? ठीक है, तो देखा आपने कि ये वो कैंडिडेट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अभी जस्ट पहली पारी देके अभी आए हैं। कुछ कैंडिडेट आ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। यानी कि अगर यही जो पहले का पेपर होता है यही कट ऑफ को निर्धारित करता है और उसी के आधार पर ही बात की जाती है। जी, आज का पेपर किस तरह का रहा? काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल था, टफ था।
मतलब आप बुक्स से कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर आपने बुकिश नॉलेज पे आप रिलाई होके गए हो तो आप नहीं कर पाओगे पेपर। क्या आपको पेपर में सबसे ज्यादा टफ क्या लग रहा था? ओवरऑल देखो तो पेपर का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा है कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा किया है और स्टेटमेंट वाइज जो पहले देते थे उससे काफ़ी डिफरेंट कर दिया है, तो वही। और एक मिनट मेरा ये सवाल ये है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा आज के पेपर? मेरा 85 अटेम्प्ट है अभी। तो देखा आपने कि कई जैसे कि कैंडिडेट से बात हुई जो यूपीएससी का आज एग्जाम देकर अपने सेंटर से बाहर निकल रहे हैं और उनसे बातचीत हुई। उसी बातचीत के दौरान एक कैंडिडेट ने नवाचार का नाम लिया कि नवाचार इस पेपर में अब दिखाई पड़ रहा है और ठीक भी है, लेकिन एक तरफ जब हमने किसी दूसरे से बात की थी उन्होंने इस पेपर को बड़ा टफ बताया और उसी के चलते वो कह रहे हैं कि पेपर बड़ा टफ था और जिसने बुक से पढ़ाई की है वो दरअसल बुक के बाहर था और बुक के आधार पर नहीं हो पाया। तो देखना ही है कि यही जो पहला पेपर होता है यही कट ऑफ को निर्धारित करता है। और कट ऑफ की अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया कि कट ऑफ भी पिछले मुताबिक 80 के आसपास यानी ये कट ऑफ रहने वाली है और उन्होंने ये अनुमान जताया। अभी वक्त ही निर्धारित कर पाएगा कि कट ऑफ कितनी के आती है। जब ये रिजल्ट घोषित होगा उसके आधार पर ही ये सब कुछ निर्धारित हो पाएगा। तो नेक्स्ट पारी में हम फिर बात करेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए एजुकेशन नगर न्यूज पर। नमस्कार।